दुख, दर्द, पीड़ा तो काफी समय पहले आपके जीवन में दस्तक दे चुका था, लेकिन उसे समझते समझते 4 साल का वक्त लग चुका। लेकिन जब समय संभलने का आया तब संभल नहीं पाए और दुख, दर्द, पीड़ा के संकट में फंसते हुए चले गए, कर्जे के दलदल में फंसते हुए चले गए। बिजनेस, व्यापार, कैरियर, परिवार, प्यार, सम्मान, हर एक चीज गंवाना पड़ा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि के बारे में। आज हम बताएंगे कि किस तरह से आपके ऊपर शनि की 7.5 का चरण आरंभ हुआ, दुख, दर्द, समस्या लेकर के, और किस तरह से आपके भाग्य के दरवाजे खुलेंगे 2026 तक। लेकिन इस 2019 से लेकर 2025 तक का जो समय रहा, उस समय में किस किस घटनाओं से आपको गुजरना पड़ा और किस किस तरह से आपके जीवन में दुख, दर्द, समस्याओं का तांडव का आगमन हुआ, एक एक पूरी बात हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि भविष्य को समझने के लिए हमें बीते हुए समय को भी समझना जरूरी होता है। क्योंकि यदि हम बीते हुए समय के बारे में न सोचे और न समझे, न गौर करें, तो हमारे भविष्य में होने वाले परिवर्तन से हमें मौका परिवर्तन नहीं होगा, उस परिवर्तन का लाभ हम नहीं उठा पाएंगे। आपके जीवन में जो दुख, दर्द, पीड़ा का दस्तक आगमन यानी 2019 में हो चुका था, क्योंकि 19 के बाद ये साल है 2025 का। और 19 में का जो अंक ज्योतिष में जो अंक होता है, यानी 2, 3 और 9, यानी 12 अंक होता है, यानी देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति की अशुभ दृष्टि आपके ऊपर पड़ने से आपके बुद्धि, आपके विवेक, आपके कार्य करने की क्षमता, हर एक चीज का विनाश होने लगा। आप जहां दिमाग लगा रहे थे वहीं आपको नुकसान उठाना पड़ रहा था। आप दिमाग तो बहुत लगा रहे थे, लेकिन वो दिमाग क्या करते थे कि आपको हानि पहुंचा रहे थे, आपको आपका धन जो है समाप्त कर रहे थे। लेकिन जैसे 2020 का आगमन हुआ, तो 2020 में 2020 जो है अंक ज्योतिष में यानी 2 यानी 4 अंक, यानी 4 अंक राहु का अंक माना जाता है। राहु ने कोई कसर नहीं छोड़ा। राहु महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं। गुप्त तरीके से व्यक्ति के जीवन में दुख, दर्द, पीड़ा देते हैं और गुप्त तरीके से धन, व्यापार, कैरियर, नौकरी, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, हर एक चीज समाप्त कर देते हैं, हर एक चीज छीन लेते हैं। वहीं शनि के 7.5 में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में अत्यधिक दुख, दर्द, पीड़ा का सामना करना पड़ा। बहुत ऐसे व्यक्ति जिनका तलाक, डिवोर्स तक हो चुका है। क्योंकि शनि के 7.5 7 चरण में बलिदान मांगते हैं और 7 चरण व्यक्ति को देना पड़ता है, चाहे जैसे भी करके हो। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी जीवन लीला को ही शनि के 7.5 में समाप्त कर चुके हैं। लेकिन 2020 से होते होते जब दुख अपने चरम सीमा पर हुआ, 2023 में जब आपके ऊपर शनि के 7.5 का दूसरा चरण आरंभ हुआ, तो दुख, दर्द, पीड़ाओं का आगमन यहाँ से आना आरंभ हुआ और यहाँ से आपके बिजनेस, व्यापार, कैरियर, धन, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा पूरे गंवाने पड़े। जीवन अंधकार में चले गए। आप चाहकर भी संकट समस्या से नहीं निकल पाए, कर्जे के दलदल में फंस गए। जो आप दुनिया को नचाते थे, वही अब आप दुनिया के इशारों पे नाचने पे मजबूर हो गए। आप एक ऐसे व्यक्ति बन करके रह गए जिनका लगता है कि कोई अस्तित्व ही दुनिया में नहीं है और इस राशि में जन्म लेना ही अभिशाप है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। कुंभ राशि के स्वामी स्वयं कर्म के फलदाता शनिदेव महाराज है। कुंभ राशि वाले हमेशा सदैव बांटने वाले होते हैं, दूसरों को मदद और भला करने वाले होते हैं। लेकिन जितना आप दूसरों का भला मदद करते हैं, उससे कहीं दुख, दर्द, पीड़ाओं का सामना, ये सच है, आपको करना पड़ता है। लेकिन आप चिंता न करें, क्योंकि 2020 से जो साल गुजर रहा था, वो हर एक साल हर एक ग्रह का था। 2020 राहु का आपके ऊपर शनि के 7.5 आरंभ, बिजनेस, व्यापार, कैरियर पूरी तरह से समाप्त कर दिए। इसके बाद 2022 जो साल था, ये अंक ज्योतिष में 6 अंक आता है, यानी शुक्र का जितने आपकी सुख संपदा, सुख वैभव थे, हर एक चीज का विनाश आपका 2022 में हो गया। धन संपदा, जितने भी आपके पास धन दौलत थे, जो आपके पास मान सम्मान, रहन सहन था, 2022 में पूरी तरह से समाप्त करने के बाद 2023 में आपको दर दर भटकने पे मजबूर होना पड़ा। आप दर दर भटकने के साथ साथ मानसिक पीड़ाएं, मानसिक प्रताड़नाएं आप झेल रहे थे। और अंक ज्योतिष में जो अंक होता है, ये केतु का अंक होता है और केतु सेवा, सत्ता, रोग, ऋण, संघर्ष के कारक में हम माने जाते हैं। क्योंकि केतु का जो हिस्सा होता है, ये हमारे गर्दन से नीचे का होता है। आप कितना भी संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, उसका पूरा फल, पूरा शुभ परिणाम आपको नहीं मिल रहा था। ये बात 100% सच है, तो कमेंट्स में जरूर आप बताइएगा। कितना भी आप मेहनत प्लानिंग कर रहे थे, आपको फायदा नहीं हो रहा था। जहां आपको नुकसानी उठाना पड़ रहा था, कभी एक्सीडेंट होने का भय, तो कभी चोट लगने का भय, कभी गलत फहमी, तो कभी
मन विचलित, तो कभी मन परेशान, तो कभी ऐसे ऐसे विचार मन में आते थे जहाँ जीवन ही समाप्त कर। लेकिन दोस्तों, जीवन समाप्त कर लेना ये कोई सबसे बड़ी बात नहीं है, और ये कायर की काम होता है जीवन समाप्त कर लेना, क्योंकि ईश्वर ने आपको दो हाथ दो पैर दिए हैं, पूरे संतुष्ट शरीर आपका दिए है। आप अपनी हिम्मत क्यों हार रहे हैं, आप संघर्ष से क्यों भाग रहे हैं? जरूर आपका किस्मत, आपका भाग बदलेगा। लेकिन तब आगमन हुआ, यानी 2024 का, जो कि अंक ज्योतिष में 2024 का जो साल था, ये शनिदेव महाराज का साल था, जो कि कर्म के फलदाता, आपके राशि के स्वामी हैं। और शनिदेव महाराज 2024 में क्या किया आपके साथ, वो समय बताते हुए भी हमें थोड़ी दिक्कत परेशानी हो रहा है, क्योंकि जब लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं और सुनते हैं तो इतना बुरा लगता है कि हमें खुद सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इतने दुख दर्द पीड़ा व्यक्ति कैसे सहन कर पाते और कैसे सहते हैं। जहाँ किसी के परिवार समाप्त, किसी के धन समाप्त, तो किसी के बिजनेस पर कैरियर समाप्त, तो बहुत ऐसे व्यक्ति दर दर भटकने पे मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ऐसे कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन कहते ये सब किस्मत का और ग्रहों का खेल होता है। दोस्तों, जिनके जीवन में आज दुख है, सुख का भी आगमन होगा। समय आज कैसे भी क्यों न हो, परिवर्तन जरूर होते हैं और जरूर होगा, और यह अवश्य होगा, 100% सत्य साबित होगा। लेकिन 2024 शनि के साल के साथ साथ जब आप संघर्ष मेहनत तो काफी किए लेकिन उसका फल नहीं मिला, लेकिन जो संघर्ष मेहनत कार्य का आपका फल नहीं मिला, उसका कई गुना करके आपको लौटाएंगे यही राहु और यही शनि। जो राहु आप से के जीवन से मान सम्मान धन दौलत हर एक चीज छीन लिए थे, वही राहु अब आपको लौटा करके देंगे, क्योंकि कुंभ राशि का जो सपोर्टिंग वित्त मंत्री, फाइनेंशियल मंत्री राहु महाराज है, और शनि महाराज की सपोर्टिंग ग्रह है। कुंभ राशि वाले दुख दर्द पीड़ा जरूर झेलते हैं, लेकिन उनके बाद का जो उनका जीवन राजाओं की तरह जीवन जीते, अपना साम्राज्य खुद कायम करते हैं, अपना भविष्य खुद बनाते हैं, अपना उज्जवल भविष्य के राजा वो खुद होते हैं। और ठीक आपके साथ आपके जीवन में ऐसा ही होने जा रहा है। और जब ये 2025 का साल आया, तो आपको कड़ी मेहनत, कड़ी संघर्ष से छुटकारा जरूर आपको मिला। आपके पास ऐसे ऐसे नए मौके भी आए, नए अपॉर्चुनिटी भी आए, जहां से आपको एक उम्मीद की किरण नजर आई, लेकिन धन का आगमन नहीं हुआ, ये बात सत्य है। क्योंकि मंगल उत्साह का, साहस का, पराक्रम का कारक माना जाता है। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर मंगल की अशुभ दृष्टि पड़ती है, तो व्यक्ति के जीवन बर्बाद हो जाते हैं। व्यक्ति चाहते कुछ है, होता कुछ है, हमेशा क्रोधित होते रहते हैं, हमेशा उन्हें मानसिक प्रताड़नाएं, मानसिक पीड़ाएं भुगतने पड़ते। लेकिन मंगल के साथ साथ अब आपका मंगल का सपोर्ट भी मिल रहा है, जहाँ एक नई ऊर्जा, नई साहस, नई पराक्रम के साथ अपने जीवन में आप आगे जरूर बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि शनि के 6.5 का तीसरा चरण आपके ऊपर चल रहा है। इसके बाद 2026 का जो साल होने वाला है, ये किसी वरदान से कब साबित नहीं होगा, ये यहाँ से आपका गोल्डन समय शुरू होगा। क्योंकि 2026 जो है अंक ज्योतिष में भगवान सूर्य का साल होने वाला है, जो कि भगवान सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी के कारक माने जाते हैं। जब भी व्यक्ति के ऊपर भगवान सूर्य की अशुभ दृष्टि पड़ते हैं, तो उनका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी हर एक चीज चले जाते हैं, गलत आरोप इल्जाम लगने लगता है। ठीक आपके साथ ऐसा हो रहा था, और ये बात सच है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। 2026 से आपकी जीवन बदलने जा रहा है, लेकिन थोड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है। ज्यादा लालच और जल्दीबाजी से आपको बचना पड़ेगा, साथ ही क्रोधित से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि 2000 अभी आपके ऊपर शनि की 7.5 का तीसरा चरण है, और ये साल यानी भगवान सूर्य का रहने वाला है। आपको मान सम्मान तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपके खोए हुए मान सम्मान वापिस तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन साथ ही नई पहचान बनेगी, नए लोगों से मुलाकात होगी, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नए मौके भी मिलेंगे, नई खुशियां भी दस्तक देगी लगी। उस दस्तक को संभालना आपका काम है। और खुशियों के साथ साथ अहंकार का भी आगमन होगा, तो अहंकार पे काबू पा करके रखिएगा, नहीं तो फिर आप अंधकार में डूब जाएंगे। क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति है, कब इतने क्रोधित हो जाते हैं, कब इतने जल्दी शांत हो जाते हैं, लेकिन जब आप क्रोधित होते हैं तो आप पलक झपकते ही आप अपना जीवन आप खुद बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन जब आपका क्रोध शांत होता है, आपको एहसास होता है अपनी गलतियों का कि इतनी बड़ी गलती हमसे कैसे हो गया। लेकिन दोस्तों, इसमें व्यक्ति की कोई गलती नहीं होती, ये सब ग्रहों की चाल होती है। ब्रह्मांड में नवो जो ग्रह है वो पत्थर नहीं है, बल्कि जीते जागते देवता है, हमेशा हमारे ऊपर अपनी दृष्टि बनाए रखते। लेकिन 2026 और 27 में आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन 2027 और 28 के बाद से अथाह धन का आगमन होगा। इतने धन आपके जीवन में आएंगे, जहाँ धन के दरिया में आप डूब जाएंगे, और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमारे जीवन में इतने धन का आगमन कैसे हो गया और कैसे हो रहा है। क्योंकि जो अभी आप संघर्ष मेहनत कर रहे हैं, जो अभी आप
दुख दर्द के आप झेल रहे हैं उसका फल ये सच है कि अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तन होगा वैसे वैसे आपके जीवन में धन का आगमन होगा। आपके ऊपर राहु महाराज की कृपा बनी रहेगी, शनि महाराज की कृपा बनी रहेगी, देव गुरु बृहस्पति और भगवान सूर्य की कृपा आपके ऊपर